वायु प्रदूषण से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और इससे कैसे किया जा सकता है बचाव, इसी पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है भिवानी सीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बचाव किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है उस वजह से कहीं न कहीं श्वास रोगियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ मौसम परिवर्तन के साथ भी जो एलर्जिक पेशेंट्स की चाहे बात करें या फिर हृदय रोगियों की बात करें, उनकी मुश्किलात भी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह के मरीज अब आ रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सांस जो है वो दम घोटू साबित हो रही है, ऐसे में किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उपचार क्या है इनका? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट को सेफ रखे, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही ह्यूमन बीइंग रहता है और हमारा दायित्व है कि हम एयर क्वालिटी को मेंटेन करें। इसमें जो हमारी मुख्य तरह से जो लंग की बीमारी जो होती है, जो कि अस्थमा है, सीओपीडी है, एम्फाइसीमा है, जो रेस्पिरेटरी की बीमारियां हैं, वो संख्या बढ़ जाती है। और ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल हैं या बड़े बूढ़े हैं जो 60-70 साल के हैं, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज होता है, तो उनके एक्यूट एग्जर्बेशन के जो पेशेंटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिनको एडमिशन करना पड़ता है। कैसे बचाव किया जा सकता है? अगर बचाव की बात करें, लोगों को क्या अपील हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप करेंगे कि लोग कैसे रहें जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स हालांकि जो बढ़ा है उससे उनका बचाव हो सके, प्रदूषण से और बीमारियों से वो बच सकें, दम घोटू हवा में सांस लेने से, मास्क का प्रयोग करें, किस तरह से उपचारात्मक कदम उठाएं? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर एयर क्वालिटी हमारी खराब हो जाती है तो वो सिर्फ हमारे लोकल टेम्परेरी इफेक्ट नहीं डालती, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी डालती है, जिससे कि व्यक्ति का लाइफ स्पेन 10 से 15 साल कम हो जाता है। आप ये देखो, एक आदमी की लाइफ जो क्वालिटी है वो कमज़ोर होते हुए टोटल लाइफ स्पेन भी कम हो जाता है। तो हर व्यक्ति इस बात को समझे कि पुअर क्वालिटी के कारण हमारा दुष्प्रभाव एक्यूटी फेज में नहीं होता, लॉन्ग टर्म में भी होता है, ये बात समझे। और इसके लिए जो हमारा जो कूड़ा है उसको प्रॉपर सेग्रीगेशन करे, जलाए नहीं। दूसरा, जहाँ आसपास में जो रोड टूटे हुए हैं या धूल का एरिया है तो वहाँ पर पानी का छिड़काव कर दे। तीसरा, ये जब कोई भी पेशेंट को जब कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर से ही उसकी सलाह ले, अननेसेसरली रेजिस्टेंस ना हो जाए, एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें, स्टेरॉयड का प्रयोग ना करें, क्योंकि अननेसेसरी एंटीबायोटिक का प्रयोग से उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा और अननेसेसरी ये स्टेरॉयड लेने से उसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो अस्पताल में क्या व्यवस्था है? भिवानी के अस्पतालों की अगर बात करें, मुख्य अगर जनरल हॉस्पिटल की बात करें जो जिला मुख्यालय पर है या फिर सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर कोई इस तरह की व्यवस्थाएं की गई इस तरह के मरीजों के लिए जो तमाम जो सुविधाएं चाहिए, क्या वो उनको किया गया है पुख्ता? हाँ, हम हमारे जितने भी पीएचसी लेवल पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, नेबुलाइजर है और सभी को जो हमारे इनहेलेशन थेरेपी जो रेस्पिरेटरी में जो कारगर सिद्ध होती है वो उपलब्ध होती है। हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट है रेस्पिरेटरी के, फिजिशियन के, उनको बता रखा है, वो अपने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। हमारे पास वार्ड हैं और सभी एक्सरे की मशीन है, एमआरआई, सीटी स्कैन है और ब्लड की जितनी भी टेस्ट होते हैं, 129 तरह के टेस्ट हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और हमारे जो स्पुटम के, यूरिन के, ब्लड कल्चर के, सारी तरह की सुविधा तैयार। बेहद शुक्रिया सर हरियाणा न्यूज़ से बात करने